बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में बात करना चाहता हूँ। देखिए, बहसीत पाकिस्तानी हमें अपने अदारों का एहतराम करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान है, हमारे हसास अदारे हैं, अदलिया है, पुलिस है, ब्यूरोक्रेसी है। तो हमें अपने अदारों का अदब एहतराम करना चाहिए और हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे वतन अज़ीज़ पर आँच आए। सियासी नुक्ता नज़र मेरा ये है कि हमें एक दूसरे का सियासत में भी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपका तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो सकता है, आप किसी को भी अपना लीडर मानें, लेकिन अखलाक का दामन मत छोड़ें। अब सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूँ कि कैसे पीटीआई वाले, मुस्लिम लीग वाले, ये जो जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके कारकुन कैसे एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, इस एक दूसरे पर बहतानबाजी हो रही है, औरतों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो कैसे एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा किया जाता है, किरदार कशी की जाती है। तो ये चीज़ें गलत हैं। देखें, आप 100% दुरुस्त भी हैं, फिर भी गाली नहीं देनी चाहिए। इस्लाम में झूठ बोलना बुरी बात है, किसी को गाली देना बुरी बात है, गीबत करना बुरी बात है, किसी की किरदार कशी करना बुरी बात है, किसी पर बहतान लगाना बुरी बात है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम सैकड़ों गुनाह अपने ज़ुम्मे लिखवा लेते हैं जो सोशल मीडिया पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं। देखें, इख्तलाफ राय रखें, ये आपका जमहूरी हक़ है। इख्तलाफ राय का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप किसी के ख़िलाफ़ हैं, बस आपकी सोच थोड़ी दूसरे से डिफरेंट है और दूसरे की सोच ज़रा आपसे मुख्तलिफ है। सो इखलाक के दायरे के अंदर रहते हुए सियासत भी करें, इख्तलाफ राय भी रखें, ये कोई गुनाह की बात नहीं है, लेकिन गालिम गलोच से परहेज़ करना चाहिए। और हमें तामीरी सोच रखनी चाहिए, यानी अगर हम बहस भी करें, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ राय भी रखें, तो वो तामीरी हो, मुल्क की बेहतरी के लिए हो, पाकिस्तान की आवाम की बेहतरी के लिए हो। तो बेहतरी के अंदाज से अगर हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मुल्क जो है तरक्की करेगा। देखें, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान आने से एक बात तो रोज़े रोशन की तरह अया हो गई है कि पिछले 40 सालों से कैसे इन सियासतदानों ने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ था कि ऊपर से ये एक दूसरे को दींगा मुश्ती कर रहे थे कि हम एहतसाब करेंगे, हम लूटा हुआ पैसा वापस लाएंगे, हम मुल्क के इदारों को ठीक करेंगे, लेकिन अंदर से ये सब मिले हुए थे। अब जब एहतसाब का अमल शुरू हुआ है तो ये कैसे सारे माफिया इकट्ठे हो गए हैं। देखिए, मैं पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं अफवाज पाकिस्तान, हमारी अदलिया, हमारे हसास अदारे, मैं इन सब का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदारों में छुपे हुए वो करप्ट अनासर जो कि इन क्रिमिनल्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं, मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ कि किस तरह मीडिया में ये लोग एहतसाब का अमल नहीं होने दे रहे, किस तरह करप्ट जजेज़ जो हैं ये छुट्टी वाले दिन अदालतें लगाकर मुलज़मों को भगा रहे हैं, और आवाम जो है वो अपना सारा गुस्सा जो है वो इमरान खान पर निकाल रही है। देखें, पीटीआई में भी करप्ट अनासर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हर सियासी जमात में अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में हर आदमी अपने कौलो फेल का ज़िम्मेदार होता है। अगर कोई पुलिस वाला गलत काम करता है तो वो पुलिस वाले को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं, अगर कोई जज गलत काम करता है उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेते हैं, अगर कोई ब्यूरोक्रेट गलत है उसके ख़िलाफ़ वो अपनी सज़ा का दायरा अमल लाते हैं, उसको वो सज़ा देते हैं। अब हमारे मुल्क में होता ये है कि जो भी कोई गलत काम हो, जो भी मुल्क में बहरान आए, लोग या तो वज़ीर-ए-आज़म को ज़िम्मेदार ठहराते हैं या फिर अफवाज पाकिस्तान पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। देखें, इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं एहतसाब करूँगा तो ये सब क्रिमिनल्स इकट्ठे होंगे। उनकी ये बात तो दुरुस्त है कि तमाम करप्ट अनासर, कैसे ये कब्ज़ा माफिया, भत्ता माफिया, ये जो शुगर माफिया, ये तेल का बहरान, और कैसे उसको फेल करने के लिए ये सब इकट्ठे हो चुके हैं। अब आप मानो या ना मानो, पाकिस्तान में ऐसी सूरत हाल पहले कभी नहीं हुई। पहले एहतसाब सिर्फ बातों बातों से होता था कि पीपल्स पार्टी वाले कहते थे कि हम एहतसाब करेंगे और मुस्लिम लीग वाले कहते थे हम एहतसाब करेंगे। अब देखिए वो कैसे इकट्ठे हो गए हैं। आप इसका क्रेडिट अगर इमरान खान को नहीं देना चाहते, बेशक ना दें, बस ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि हर बात जो है
ये शीशे की तरह साफ़ हो चुकी है कि किस तरह हमारी ब्यूरोक्रेसी में, हमारी जुडिशरी में, हमारे मीडिया में करप्ट अनासर मौजूद हैं जो कि इन क्रिमिनल्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं। मुझे बताएं, दुनिया के किस मुल्क का ये कानून है कि एक सज़ा याफ्ता मुलज़म को अदालत जो है ये छुट्टी वाले दिन भगा दे उसके और जिस किसी पर भी अब हाथ डाला जा रहा है, पुलिस वाला रॉ अनवार, उसके केस का क्या हुआ किसी को पता है? मॉडल टाउन में जो 14 कत्ल हो गए थे उसका क्या बना? सानेहा साहिवाल का क्या बना? ये जो शुगर का ये बहरान चल रहा है, किस तरह ये बड़े बड़े टाइकून जो कि अंदर से एक हैं, उनमें हुकूमत के लोग भी मुलव्वस हैं और अपोजिशन के लोग भी मुलव्वस हैं, उनको सज़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी? बल्दिया फैक्ट्री कराची में जो 250 से ज़्यादा बंदों को ज़िंदा जला दिया गया, MKM के लोग जिसमें मुलव्वस थे, उनका क्या हुआ? अब वो हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप जिस भी सियासी जमात से आपका तल्लुक़ है, आप किसी को भी अपना जो लीडर मानते हैं, आपको मुबारक हो, लेकिन बहैसियत मुसलमान हमें हक़ और सच का साथ देना चाहिए। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस शरीफ का मफहूम यह है कि पिछली कौमें इसीलिए तबाह बर्बाद हो गई थी कि उनमें जब कोई ताकतवर आदमी गुनाह करता था तो उसको वो सज़ा नहीं देते थे, और जब कोई कमज़ोर आदमी, कोई गरीब आदमी जुर्म करता था तो उसको वो सज़ा दे देते थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। कहाँ गया चंगेज़ खां, हलाकू खान, नमरूद, फ़ारून, शद्दाद? अल्लाह ताला ने उनका नामो निशान भी मिटा दिया है। अल्लाह ताला ज़ालिम को सिर्फ एक मुकर्रा वक़्त तक डील देता है और फिर उसके बाद उसकी रस्सी खींच लेता है। जैसा हमारी अदालतों में हो रहा है कि गरीब आदमी जो है वो 25-30 साल तक अदालतों के गिर्द चक्कर लगाता लगाता मर खप जाता है, उसको इंसाफ नहीं मिलता। और अमीर लोगों को, करप्ट लोगों को कैसे ये जो करप्ट जजेज़ हैं ये छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लगाकर उनको भगा देते हैं। जब ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतज़ार करना चाहिए। और मुझे डर है कि कहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पत्थरों का कोई ऊपर से अजाब ना नाजिल कर दे या आग का कोई अजाब ना भेज दे, जैसी हमारे मुआशरे की हालत हो चुकी है। देखें, ये जो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ये कोई इस्लामी रियासतें नहीं हैं। सिर्फ इनमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से इस कौम इन्होंने तरक्की की है। एक तो अमीर और गरीब के लिए यहाँ पर कानून एक है। आपकी कोई भी रंग है, नस्ल है, ज़ुबान है, आपका मज़हब कोई भी है, इन्होंने कानून सब के लिए एक रखा है। और दूसरी चीज़, अदालतों में इंसाफ होता है। सिर्फ इन 2 चीज़ों के बलबूतों पर इन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। हमारे मुल्क में हम देखें, 2020 है, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कानून सब के लिए एक नहीं है। हाँ जी, ये गरीब है, इसको इंसाफ नहीं मिलना, ये मिडिल क्लास के लोग हैं, इनको इंसाफ जो है जितने पैसे देंगे उतना मिलेगा, ये मेगा रिच हैं तो ये बालातर हैं, ये अनटचेबल हैं, ये कोई भी जुर्म करें इनको सज़ा नहीं मिलनी। जब ऐसे मुआशरे में हालात पैदा हो जाए ना, तो फिर उस मुआशरे को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं होती, फिर वो मुआशरा खुद ब खुद ही तबाह बर्बाद हो जाता है। और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि पाकिस्तान की तबाही के लिए यही एक वजह काफ़ी है कि हमारे मुल्क में कानून सब के लिए एक नहीं है। हमें इंडिया, इसराइल, अमेरिका की दुश्मनी की ज़रूरत ही नहीं है, उनको हमारे मुल्क पर अटैक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, हमने खुद ही बर्बाद हो जाना है। क्योंकि मेरा बिलीव ये है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले हुए लफ्ज़ हक़ और सच हैं। सरकार ने फरमाया है कि पिछली कौमें इसीलिए तबाह हो गई कि जब कोई ताकतवर जुर्म करता था उसको वो छोड़ देते थे, माफ़ कर देते थे, और जब कोई कमज़ोर जुर्म करता था उसको वो सज़ा दे देते थे। आज पाकिस्तान में यही कुछ हो रहा है। अब मेरे बात करने का मकसद ये है कि जितने भी ये करप्ट अनासर हैं मीडिया में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, इन तमाम का इल्ज़ामात अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर लग रहा है कि जी इमरान खान जो है इसने ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। बहसीत कौम हमें स्टैंड लेना चाहिए। जो करप्ट अनासर हैं उनको सख्त सज़ा दें। एक प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर सकता। ये कैसी अहमकाना सोच है कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो पूरे मुल्क को ठीक कर देगा। रिश्वत हमारी अदालतों में वैसे ही चल रही है, थानों में थाना कल्चर वैसे ही चल रहा है, बेईमानी हम कर रहे हैं, टैक्स फ्रॉड हम कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हम कर रहे हैं।
बाज़ारों में बददियानती हमारे हो रही है और ये अकेले इमरान खान ने ठीक करनी है। आपके करप्ट जज जो हैं ये मुल्ज़मों को ये भगा रहे हैं, करप्ट माफिया जो हैं ये सारा इकट्ठा हो चुका है। देखें, आप जिस भी पार्टी से हैं आप रहें, जिस भी लीडर को आप सपोर्ट करना चाहते हैं करें, लेकिन बहैसियत मुसलमान हक और सच के लिए खड़े हो जाएं। जो चीज़ गलत है उसको गलत कहें, जो दुरुस्त है उसको दुरुस्त कहें, जैसा ये यूरोपियन कंट्रियों में होता है। अब देखें, अमेरिका में एक पुलिस ऑफिसर ने गलती की, उसने वो सियाफाम आदमी को कत्ल कर दिया, पूरी कौम इकट्ठी हो गई। हमारे मुल्क में ऐसा है? हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इन क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं और फिर कहते हैं जी अल्लाह की रहमतें नहीं आती। तो जिस अदारे में जो करप्ट अनासर है, मैं फिर कहता हूँ, मैं अदारों का अदब एहतराम करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान का, हसास अदारों का, अदलिया का, मैं तमाम अदारों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदारों में छुपे हुए जो करप्ट अनासर हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी मुजरम है उसको सज़ा दें। इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम आप एक अकेले वज़ीर आज़म पर मत थोपें। बहैसियत कौम सही को सही कहें और गलत को गलत कहें, इसी से हमारा मुल्क आगे जाएगा। और हमारे मुल्क में कानून सब के लिए एक होना चाहिए और अदालतों में इंसाफ होना चाहिए, अदरवाइज़ हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।